Hello, I am Jaya Devangan. I am presenting a demo video on the topic Biodiversity and National Parks Preserving India's Natural Heritage. इसमें मैं डिस्कस करूंगी आपसे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या कर रहे हैं इसके लिए, ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मींस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, ये सारे लिविंग फॉर्म्स आते हैं। और इनके अलावा इनका हैबिटेट जहां पर ये रहते हैं ये भी बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है। ठीक है, और इसमें इकोसिस्टम भी आ जाते हैं। इकोसिस्टम में हमारे स्मॉल पॉन्ड्स लेके बड़ा से बड़ा फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, इवन एक अर्थ भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम अर्थ है। तो फिर बायोडाइवर्सिटी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका हैबिटेट और इकोसिस्टम को इंक्लूड करेंगे। इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कोई छोटा सा टर्म नहीं है, इसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका हैबिटेट, इकोसिस्टम, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमें कुछ बेनिफिट भी देते हैं, जैसे क्लीन एयर देते हैं, फ्रेश वाटर देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हमारे लिविंग के लिए जो है शेल्टर देते हैं, क्लोथिंग देते हैं। हम इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही जो अर्थ की ब्यूटी है, हमारे प्लैनेट को ये ब्यूटी भी देते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं रिक्रिएशन की और टूरिज्म की। ठीक है, ये रिच बायोडाइवर्सिटी इंडिया की है, उसी वजह से ये रिक्रिएशन के हमें मौके मिलते हैं, टूरिज्म प्रमोट होता है इससे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर कुछ क्यों हम इंडिया को रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहते हैं, इसके फेवर में पॉइंट है ये। क्योंकि इंडिया होम है 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑन अर्थ, over 1200 bird species, more than 400 mammal species, approximately 2000 fish species, about 30,000 insect species, over 15,000 plant species in Western Ghats, 70% of the world's tiger population, 50% of world's Asian elephant population। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया कितना रिच बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपसे बात की है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी में हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो इनका कंजर्वेशन, इनका प्रोटेक्शन जो है, इनको प्रिजर्व करके रखना हमारे रिच बायोडाइवर्सिटी को, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है उसके लिए, इन रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है हमारी, जो कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो डेंजर में हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, कुछ क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, डेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, तो इन सबको प्रोटेक्शन देने का वाला जो प्लेस है वो है हमारा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सेफ होम है प्लांट्स का, एनिमल्स का, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का। ये हमें ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन गोल क्या है नेशनल पार्क का। ठीक है, तो पहला है प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे मैंने बताया, स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, उनके वो जो सर्वाइवल को क्या डेंजर है उसके अकॉर्डिंग, कितना डेंजर है उसके अकॉर्डिंग एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऐसे स्पीशीज। इसके अलावा आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, कि उनको किस चीज सर्वाइवल को कितना खतरा है, उनका उनका पॉपुलेशन कितना कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पे, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, ये सारा स्टेटस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उससे डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पर मैं आपको कंजर्वेशन गोल्स बता रही हूँ नेशनल पार्क्स के। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट है कि प्रिजर्विंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना सेकेंड गोल है नेशनल पार्क का कंजर्वेशन गोल। फर्स्ट था प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज, सेकेंड इज प्रिजर्विंग इकोसिस्टम, थर्ड इज प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए रिसर्च किया जा रहा है, जिससे कि हमें पता चल सके कि उनको किस किस चीज का खतरा है, जिससे कि उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना आसान हो जाए।
तो ये सारे नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन गोल्स हैं। इसके बाद हम कुछ सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क की। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है काजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ पर वन हॉर्न्ड जो रिनोसेरस है उसको बचाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट किया गया था, और ये सक्सेसफुल भी रहा है। हम जो रिनोसेरस जिनका पॉपुलेशन कम हो रहा था, जो वन हॉर्नेड रिनोसेरस है उनका पॉपुलेशन कम हो रहा था, तो फिर इस कंजर्वेशन एफर्ट से क्या हुआ है, इनके पॉपुलेशन को हमने रिकवर किया हुआ है। सेकेंड हमारे सक्सेसफुल स्टोरी में है गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाटिक लायन का कंजर्वेशन सक्सेसफुली किया गया। इसके लिए हमने प्रोसेस फॉलो किया, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल। ठीक है, इससे हमें सक्सेस मिली कंजर्वेशन करने में एशियाटिक लायन की। उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पे वेटलैंड इकोसिस्टम को रिस्टोर किया गया। ओके, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है रामसर साइट की तरह। तो ये सारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं नेशनल पार्क की। और इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं नेशनल पार्क के प्रोटेक्शन के लिए, और क्या चैलेंजेस है ये हम देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सेकंड चैलेंज है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। हम देख ही रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ह्यूमन क्या कर रहा है, वो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, ओके, ये हमारे सामने चैलेंज है, तो इसे हम ओवरकम करने के लिए भी स्टेप ले रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा चैलेंज हमारा पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, जिससे कि हमारे बायोडायवर्सिटी को खतरा है। बायोडायवर्सिटी को खतरा मैंने बताया, पहला तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट से है, सेकेंड खतरा है पोचिंग और इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उससे, और थर्ड है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सारे स्पीशीज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है कंक्लूजन, जिसमें मैंने आपको अब तक जो बताया बायोडायवर्सिटी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इको स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो बैलेंस बिगड़ा बायोडायवर्सिटी का, ठीक है, तो फिर वो हमारे लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी में प्लांट एनिमल और इन सब को अगर डेंजर होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ह्यूमन को भी अफेक्ट पहुंचाएगा। इसके बाद हमने देखा नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं। इसके अलावा हमने कंजर्वेशन एफर्ट देखे, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए। कंजर्वेशन का कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल देखा है नेशनल पार्क में, और इसके अलावा हमें अवेयरनेस जो है वो रेज करना चाहिए, ये हमारा एफर्ट होना चाहिए। ठीक है, अपने इंडिया के रिच बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है, तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक्ड माय टीचिंग, थैंक यू वेरी मच।